Hello Cancer Signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कैसे रहने वाला है, क्या यहाँ पर गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही हैं। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा जिस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ओके, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। सो यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। कैंसर साइंस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। वाह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। कैंसर साइंस देखिए, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी तरफ एक नया ऑफ़र, एक नया लव ऑफ़र आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर पहला ही मैसेज जो है वो या तो ये सेल्फ लव है या फिर ये कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। किसी पर्सन से आपको एक कोई लव ऑफ़र मिल सकता है, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। और बेसिकली ये सेल्फ लव की एनर्जी है। सो आने वाला जो नया चैप्टर है, आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, उसमें आप अपने आप को बहुत तवज्जो देने वाले हैं। अपने आप की इमोशनल हेल्थ को आप यहाँ पर प्रायोरिटी बनाएंगे, ये यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ लैक मेंटालिटी है आपकी, ये आपकी या तो फाइनेंशियल लॉस से आ रही है या फिर ये किसी न किसी तरीके का लॉस या लूज़ किया है आपने या कुछ खोया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन भी हो सकता है। सो हो सकता है कि वही पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो वो भी ऑफ़र हो सकता है या फिर ये कोई नया लव ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर एक पाथ ओपनिंग का मैसेज है। सो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए आपके करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर पाथ ओपन हो रहा है। सो यहाँ पर अगर आप कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कुछ नया स्टार्टअप जैसे करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर पाथ ओपन हो रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। ये किसी किसी के लिए लव ऑफ़र है, किसी किसी के लिए ये आपके करियर में ही आपको ये ऑफ़र देखने को मिलेगा। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिससे आपके करियर के फाइनेंशियल लॉस जो भी हुआ है आपका, उससे आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये बेसिकली आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन करवा रहा है, एक पावरफुल पोजीशन दे रहा है, एक एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी बना दे रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो आपको फॉलो करेंगे। ऐसा यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। सो यहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को बिल्ड करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में कि लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने किया कैसे, किया कैसे। सो ये इतनी एबिलिटी और इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है कि आप अपने आप को उस पोजीशन पर ले जा पा रहे हैं। आप वो जो चाहिए आपको, वो जो थ्रोन है, वो जो चाहिए, लिटरली वो थ्रोन आपके लिए अवेलेबल होगा और वो थ्रोन आपके लिए ही बना है। सो आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं बिकॉज कि आपको अब नया रास्ता मिल रहा है। जो भी स्ट्रगल्स आपके लगे हुए हैं अब तक, वो यहाँ पर कारगर सिद्ध होने वाले हैं इस आने वाले नए चैप्टर में। और ये आपको अब से 1 महीने बाद में देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि ये आपको विजिबल होंगी कि यस, ये ग्रो हो रहा है। जो भी आपने यहाँ पर एफर्ट लगाए थे अपने करियर को लेके, सो वहाँ पर वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं। ठीक है। और जो ये लव ऑफ़र के रिगार्डिंग देख रहे हैं, या किसी किसी के लिए शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है कि शादी का प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है और वो लिटरली एक ऐसी पोजीशन पर आपको लेकर जाएंगे, यानी कि बहुत ही खूबसूरत ये आपकी जो जर्नी है वो रहने वाली है। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक नया रास्ता, एक नया पाथ ओपन हो रहा है आपके लिए। सो यहाँ पर आपको अपने करियर में भी और अपनी लव लाइफ में भी और अपनी मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर आपको बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल लैक से जिससे आप डील कर रहे हैं ना, उससे बाहर निकलने का रास्ता है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यस, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया पाथ है आपके लिए। एक नया पैशन इग्नाइट हो रहा है किसी काम को करने के लिए, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। एक नई एक अग्नि है जो जागृत हो रही है। यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिवेट रहने वाला है। सो यस, यहाँ पर आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक एक पोजीशन तक पहुँच पा रहा है, एक कैसे बोलेंगे कि एक जगह को सेट कर पा रहा है कि यस, ये आपको अचीव करना है, वो आप अचीव करने के लिए आगे जाएंगे क्योंकि रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, वो रास्ता आपको मिल रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। ये यहाँ पर मैसेज है।
चलिए और देखते हैं कैंसर साइंस यहाँ पर और क्या मैसेज हैं आपके लिए, और क्या डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। वाओ, यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। सो यस, यहाँ पर जो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी, ये मैं श्योरिटी दे रही हूँ। न्याय की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर न्याय आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का अगर यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है तो फेवर, आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे। एनर्जी जो है बहुत बैलेंस हो रही हैं। भगवान का जितना शुक्रिया अदा करेंगे ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि उतनी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर नया ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई लॉ में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बिग यस है, आप आगे बढ़ के वो काम करिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी है। ओ माय गॉड, यहाँ पर चक्रा बैलेंसिंग है। अलाइनमेंट में आ रही हैं आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ। यस, आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रही हैं। ये जो पाथ है ना, ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी गुरु की वजह से, यानी कि ये कोई गुरु हो सकते हैं जो आपको इस नए रास्ते को दिखाएं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अपने चक्रा बैलेंसिंग पे बहुत काम किया है, या लिटरली कोई गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं और वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे लिटरली, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आया है कार्ड, और वो आपको उस पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं जहां पर आप लिटरली पहुंचना चाहते हैं। सो यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई टीचर, कोई प्रीचर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टीचर भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिग यस है। उसके लिए भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ और, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नया बिज़नेस, जैसा कि कहा मैंने कि नया बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर पाथ ओपन हो रहे हैं। और ये जो नॉलेज है, ये जो विजडम है कुछ नया स्टार्ट करने की, कि आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, वो बेसिकली किसी गुरु के थ्रू यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये कोई गुरु हैं जो जिन्हें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में अपनी तरफ, और ये आपको बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि आप कैसे एक्शंस ले सकते हैं। सो वो यहाँ पर नज़र आता है मुझे। यस, कैंसर साइंस, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एलिफेंट की एनर्जी है जो कि विजडम को शो करती है। एलिफेंट की एनर्जी मेमोरी को शो करती है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत शार्प है, आप बहुत चीज़ें याद रख पाते हैं, बहुत पुरानी बातों को भी हो सकता है कि आप बहुत याद रख पाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें भूलना पड़ता है। सो मेमोरी अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, नॉलेज अच्छी होना, विजडम होना आपके पास बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसी कैरी करके रखते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, तो उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। सो पास्ट की ऐसी चीज़ें जो एनर्जीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप उनको छोड़ेंगे ना, तभी आप वहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है। और यहाँ पर भी अंदर आप इसके देखेंगे ना, तो कुरुक्षेत्र का एक मैदान है, और वो जो गीता का मैसेज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गीता जी आप पढ़िए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर वो पढ़ सकते हैं तो। बेसिकली बल आपके अंदर ना, वो बल आ रहा है, करेज आ रहा है। ये यहाँ पर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी ओवरऑल लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि विजडम है आपके पास, नॉलेज है आपके पास, और अगर नहीं है ना, तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज आ रहा है अब आपके अंदर। अब आप नॉलेज, विजडम को प्रायोरिटी समझेंगे अपना, क्योंकि ऐसे ऐसे गुरु आपके तरफ आ सकते हैं, या ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी बातें या जिनकी नॉलेज या जिनका विजडम आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उनसे कनेक्शन को आप एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वो कनेक्शन जब आपका बिल्ड हो जाता है ना, तो बहुत सी चीज़ें आपके अंदर सिर्फ सुनने मात्र से आ जाती हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से ही हैं, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि हमने कभी उनके बारे में सुना नहीं, कभी करा नहीं, कभी जिया नहीं। सो
ऐसे लोग जब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तब आप उनको सुनेंगे, सुनने भर मात्र से ही आपको लगता है कि हाँ ऐसा तो करना बनता है, क्योंकि ऐसा करने से तो ऐसा हो सकता है। सो वहीं यहाँ पर वो नॉलेज को वापस से जगाना, नॉलेज आपके अंदर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विजडम आपके अंदर दिखाई दे रही है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है आप। सो यहाँ पर वही है कि उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है। चक्रा हीलिंग कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी चक्रा हीलिंग, ये यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लिए यहाँ पर है। 8 नंबर की एनर्जी है जो इन्फिनिटी को शो करती है। इन्फिनिटी आपके यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में की एनर्जी है। सो यहाँ पर वो विजडम को आप गेन करते हुए, वो नॉलेज को गेन करते हुए, वो स्ट्रेंथ को रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो यही यहाँ पर है, और आपको नया पाथ मिल रहा है, नई जर्नी पर आप जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। यस, द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो यस, कुछ चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं और नई शुरुआत हो रही है। अभी करंट में हो सकता है कि कुछ चीज़ें कंप्लीशन पर हैं और वो कंप्लीट होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग सुनते वक्त ही आपको लगेगा कि यस यही मेरा नेक्स्ट चैप्टर है और अभी से मुझे शुरू करना है। सो यही यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ऐसा होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, कुछ ना कुछ नया यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए कैंसर साइंस। पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पैशन को आप रखते हैं। सो एक्शन लेने को, बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड होने को आपको बोला जा रहा है। एक्शन लीजिए, जो भी सोच रहे हैं ना आप, जिसके भी लिए सोच रहे हैं उसके लिए एक्शन लीजिए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। द सेकेंड हाउस यहाँ पर करियर रिलेटेड ही है। यस, बहुत से लोग तो अपना करियर ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर आपके लिए समय फेवर कर रहा है। यहाँ पर सेकेंड हाउस की एनर्जी है जो कि धन का भाव ही बोला जाता है। आपकी वाणी का वाणी को भी यहाँ पर ये जो सेकेंड हाउस है आपका वो शो करता है। सो यस, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं। सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, हीलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। सो उन सब चीज़ों को, अगर आपके पास उतनी नॉलेज है ना, तो उन सब चीज़ों को शेयर करना शुरू कीजिए। तो शेयर करने से हो सकता है कि आपकी तरफ वो जो मनी की एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी भी देखने को मिल रही थी। सो प्रैक्टिकलिटी में आपको उससे मॉनेटरी गेन हो सकते हैं। सो योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। सो यस, उन चीज़ों को भी अपनी क्रिएटिविटी को भी वैल्यू करें, अपने आप को वैल्यू करने की कोशिश करें। ऐसा मत सोचिए अपने बारे में कि मुझसे कुछ होता नहीं है, मुझसे तो ये होगा नहीं, या ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे तभी आप अपनी कला को भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जब आप अपनी कला को खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो दूसरे नहीं करेंगे। आपको खुद उसको रिकॉग्नाइज करना है, खुद उसको पॉलिश करना है, खुद उसको देखना है कि आप उसको कैसे दे सकते हैं। सो जब गिविंग एनर्जी में आप आएंगे, अपनी वैल्यूज़ को लेकर, अपने थॉट पर्सपेक्टिव को लेकर, अपनी कला को लेकर, सो जब उनको शेयर करना शुरू कर देंगे ना, तब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग भी आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। सो ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है और उससे आपको मॉनेटरी गेन होंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर सन की एनर्जी है। सो बहुत हीलिंग है, यहाँ पर बहुत हीलिंग है। गवर्नमेंट जॉब की अगर कोई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो फॉर श्योर उनके लिए तो नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है, और ये यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अब तक चल रही हैं ना, वो सब रिमूव हो रही हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि सन का आना एंड देन फिर मतलब सेकंड हाउस का आना और फिर सन का आना, इट मीन्स कि गवर्नमेंट जॉब से इंडिपेंडेंट होना, यानी कि खुद आप अपनी कमाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेबल जॉब मिल रही है, एक रिस्पेक्टेड जॉब मिल रही है, एक पावरफुल पोजीशन मिल रही है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है जिसको लेके वो पोजीशन को आप कैरी कर पाएंगे और उसको हैंडल भी कर पाएंगे और उसको परस्यू भी कर पाएंगे। योर इम्पोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। सो यस, ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है जो यहाँ पर प्ले होगा। सो इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जस्टिस आपकी तरफ है, सन आपकी तरफ आ रहा है। सन जो है गवर्नमेंट जॉब को लेकर आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आता है, एक एक पावरफुल पोजीशन को आपकी तरफ लेकर आता है जो सन है। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन की जो एनर्जी है वो आपको सन प्रोवाइड करता है। आपकी हीलिंग को, आपके इनर चाइल्ड हीलिंग को शो करता है। सो यहाँ पर चाइल्डहुड वुंड भी हैं अगर किसी के, तो वो यहाँ पर हील हो रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी गुरु की एनर्जी आपको बहुत गुरु की है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गुरु की प्राप्ति हो रही है, गुरु की नॉलेज मिल रही है। किन्हीं पर्सन का आपकी लाइफ में आना आपके लिए एक रोशनी का काम कर सकता है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक में 7th हाउस है। सो किसी किसी की तो जैसे कि मैंने कहा कि शादी हो रही है सो यस, यहाँ पर किसी किसी की तो शादी ही हो रही है, लिटरली शादी हो रही है। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। यहाँ पर कमिटमेंट है। सो यस, अगर कमिटमेंट को लेकर आप सोच रहे हैं कि कमिट करना चाहिए कि नहीं, ये लव लाइफ में हो सकता है आपके, कि लव लाइफ में मतलब आप लव रिलेशनशिप में हैं और मैरिज करना चाह रहे हैं या उसमें जाना चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यस बोला जा रहा है। और यहाँ पर करियर को लेके है तो फॉर श्योर यहाँ पर अगर बिजनेस पार्टनरशिप है किसी के लिए, तो कमिटमेंट में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेम, फेम, रिकॉग्निशन, आपकी आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं, मतलब आपका जो भी कैसे बोलेंगे एंडेवर है, वो उसको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल रही है। सो यहाँ पर वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, कैंसर साइंस। चलिए और देखते हैं। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि यस, ये लव रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कि किसी किसी के फादर नहीं मान रहे हैं, तो वो मान जाएंगे। इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके फादर मानते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अब तक आपके रिलेशनशिप को लेकर वो हाँ नहीं बोल रहे थे, या मैरिज को लेकर हाँ नहीं बोल रहे थे ना, तो अब वो हाँ बोलेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे वाह, द क्रिएटर, यस, द क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पर। यस, बहुत क्रिएटिव सेल्फ है आपकी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत नर्चर सेल्फ है आपकी, बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप लोग। और आपकी जो क्रिएशन है, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है उसको शेयर करना शुरू कीजिए। आप लिटरली यहाँ पर आपके पास कुछ बहुत क्रिएटिव सेल्फ है आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर है, आर्ट कुछ ना कुछ है आपके अंदर, जिसको बाहर निकलना है, बाहर आना है, सो वो यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। सो यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, अगर आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना, तो लिटरली आपको एक अनुभूति होगी। इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू, लिटरली इट्स अप टू यू। सो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए, सारी जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली आप ही के ऊपर निर्भर करती हैं। मेरे बताने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे कहने से सिर्फ इतना होगा कि आप सुन लेंगे, कुछ आपको अच्छा लगेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ चलो ऐसा करके देख लेते हैं, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस करियर में आपको जाना है कि नहीं जाना, इस रिलेशनशिप में आपको जाना है कि नहीं जाना। पहले आप खुद की सेल्फ को कॉन्फिडेंट कर लें। पहले आप अपने आप से पूछें कि लिटरली आपको ये करना है कि नहीं करना है। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय तो करना पड़ेगा। देखिए, विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ आप करना चाह रहे हैं तो ये आपको पहले अपने अंदर, जैसे कि बोलते हैं ना कि कुछ काम को प्रैक्टिकलिटी में तो वो बाद में आता है, पहले वो आपके आपके चित्त में, आपके चिंतन में होता है, आपके थॉट्स में होता है। पहले चीज़ें थॉट्स में होती हैं, फिर तभी तो प्रैक्टिकलिटी में आएंगी ना। तो थॉट्स में आने वाली चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी में लाने वाला ही क्रिएटर होता है। सो इस जगह पर अगर आप आना चाहते हैं और ये आपको बोला जा रहा है कि आप क्रिएटर हैं, सो जब आप ये हैं तो फिर आप उसको आप ही खुद क्यों डिनाई कर रहे हैं। सो यही आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ के एक्शन लेने चाहिए, आपको आगे बढ़ के आपको आगे आना चाहिए, बिकॉज कि आपकी एनर्जी खुद लीडरशिप क्वालिटी वाली है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग जो होते हैं बहुत एक ऑरा होता है किंग का। सो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे रखने की ज़रूरत है, अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए कभी भी। और ये टोटली आपके ऊपर है, ये टोटली आपके ऊपर है। सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में लाइफ पर्पस है। सो यस, यहाँ पर ये डेस्टिनी इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ जोड़ा जाएगा। सन भी जो है वो हमारे ना आत्मा का कारक होता है, सो ये यहाँ पर गुरु आपकी आत्मा का कारक होता है और सूर्य आपके जीव कार का होता है। सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ अब आपकी डेस्टिनी प्ले करने वाली है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी जो आप लिटरली करने के लिए इस
यहाँ पर आए हैं ना, वो अब आपकी तरफ आएगा। यहाँ पर ये गुड लक मैनिफेस्ट अब आपकी तरफ हो रहा है। सो वही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब जो समय है वो आपका फेवर करेगा। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखें, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। क्लैरिटी रखें अपने माइंड में, सो वो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये डेक तो हो गया है, सॉरी। क्लैरिटी थोड़ा सा बनाए रखें अपने माइंड में, थोड़ी क्लैरिटी लेकर आएँ। क्लैरिटी लेकर आएंगे तभी आप एक्शन ले पाएंगे। चलिए और देखते हैं और क्या यहाँ पर है कैंसर साइंस आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। नेक्स्ट है यहाँ पर इनर चाइल्ड। ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना इनर चाइल्ड हीलिंग है किसी किसी की। तो यहाँ पर किसी किसी के अपनी मदर के साथ रिलेशन जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि किसी किसी के फादर भी मान रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। सो द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस, यहाँ पर करियर को लेकर भी हो सकता है कि आप कुछ करियर कोई दूसरा करियर चाह रहे हैं अपने लिए, या कुछ और चूज़ कर रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ पर आपके फादर भी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, उनसे भी आपको फेवर मिलेगा, ये यहाँ पर मैसेज है। द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। सो यहाँ पर आपको खेलने के लिए बोला जा रहा है, बेसिकली बच्चों के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके खुद के बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने की ज़रूरत है, उनके साथ खेलने की ज़रूरत है, तभी आप अपने हार्ट से भी यंग महसूस करेंगे। सो यहाँ पर थोड़ा सा फन ऐड करें, बेसिकली ये मैसेज दे रहा है ये कार्ड कि आप अपनी लाइफ में थोड़े सा फन को ऐड करें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर प्योरिटी। ओ माय गॉड, बहुत प्योरफुल हैं, मतलब बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, बहुत प्योर पर्सन है आप, ये यहाँ पर मैसेज देखने को मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड दैट द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो सारे क्वेश्चंस के आंसर, जैसे कि मैंने कहा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हैं। हमें सिर्फ बताना होता है, वी आर जस्ट अ मैसेंजर व्हाट, कि आपको पता तो सब कुछ सबको होता है, लेकिन एक्टिवेट नहीं होता। एक्टिवेशन की ज़रूरत है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम बहुत डल, बहुत सैड फील करते हैं, हम एक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं, बिकॉज कि हमें भी कभी ना कभी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, किसी न किसी पर्सन की ऐसी ज़रूरत होती है जो इतना नॉलेज, इतनी विजडम हमको भी दे कि हम एटलीस्ट उठ कर कुछ कर पाएँ। ये यहाँ पर एनर्जी है। सो बेसिकली आपके हार्ट चक्रा, आपका जो सेंटर पॉइंट है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड भी आया है ना, ये देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर भी हार्ट बना हुआ है। सो बेसिकली आपके क्वेश्चंस के आंसर सारे आपके अंदर हैं। अपने हार्ट सेंटर पर फोकस करें, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी देर अकेला बैठें और ध्यान केंद्रित करें। आपको सब पता है, आपको किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप एक विजडम को कैरी करते हैं, आपके पास वो क्लैरिटी है, आपके पास वो स्टेमिना है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास उतना करेज है, आप लीडरशिप क्वालिटी को कैरी कर रहे हैं। सो एक्शन भी आप ही लेंगे ना, कोई और आके आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। सो इनिशिएट कीजिए, ये यहाँ पर मैसेज है कि इनिशिएट कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत प्योर सेल्फ है आपकी, तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हों, या लोग आपसे लोगों की हीलिंग तो आपसे हो जाती है, लेकिन आपको अपनी हीलिंग के लिए कोई पर्सन नहीं मिलता है। ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुझे आपकी तरफ भेजा गया है, तो शायद इसीलिए भेजा गया है कि शायद आपको ये सुनने की ज़रूरत थी। सो यस, यहाँ पर आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत प्योरिटी को कैरी कर रहे हैं, और आप अपने लिए वो सब कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज, वो विजडम, वो सब कुछ है जो एक किसी भी एंडेवर को चलाने के लिए हो सकता है, अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए हो सकता है, अपनी ओवरऑल लाइफ को चलाने के लिए हो सकता है, अपने आप को चलाने के लिए हो सकता है। सो वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं। ओके, अपने हार्ट सेंटर पर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ग्रीन लाइट को इनहेल कीजिए और ब्लैक कलर को एक्सेल कीजिए। ओके, ऐसी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कैंसर साइंस। ओके, सॉरी, एक लास्ट मैसेज और रह गया है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए। सो देखिए, अबंडेंस आपका वेट कर रही है। सो उठिए। ओके, आपको बोला जा रहा है कि उठिए और करिए जो आपको करना है ना, बेसिकली उसके लिए एक्शन लीजिए। यहाँ पर आपको
आपको लिटरली यहाँ पर अबंडेंस अपनी तरफ बुला रही है अब। ओके, सो चलिए लास्ट मैसेज, लास्ट गाइडेंस लेते हैं कैंसर साइंस। ओके, यहाँ पर है प्राणा का मैसेज। ओके, प्राण, यहाँ पर लिटरली जैसे कि मैंने कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थ्रोट चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यहाँ पर वज्रासन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्रासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये यहाँ पर आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ये कार्ड जो है वो यही गाइडेंस दे रहा है। और यहाँ पर है नियम। ओके, जो बॉटम ऑफ द डेक में है नियम की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर डिसिप्लिन को कैरी करें, डिसिप्लिन बनाएं, अपनी लाइफ को लेकर, अपने डेली रूटीन को लेकर एक डिसिप्लिन में आए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो डिसिप्लिन में आप, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। और यस, बेसिकली यहाँ पर आपको एक रूटीन बनाना है, एक नियम बनाना है अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, एक अपने यस, यहाँ पर एक डिसिप्लिन को लेकर चलना है, और आप उसकी तरफ, उस पाथ की ओर एक्चुअली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अब से 7 महीने के साथ 7वां महीना आपके लिए, आज से लेके, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेके 7th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। सो ये जो रूटीन है इसको अपनी जो डेली लाइफ है उसमें अपनाना शुरू करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ओके, सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कैंसर साइंस। यही आपके नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर एनर्जीज़ देखने को मुझे मिल रही हैं। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं। तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।